महकमा मौसमियात ने आज से कराची का मौसम तब्दील होने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज तेज़ हवाएं चल सकती हैं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्तान, लोधरा और खुशाब में बारिश। डेरा मुराद जमाली के गिरदोनवा के इलाकों में बारिश, सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान के जिला दुकी में जालाबारी, 42 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जालाबारी से सोलर प्लेटों और दरख्तों को नुकसान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 70 माह बाद मुल्क में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी हुई है। इन्फ्लेशन रेट 4.9% होने से गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ कम होगा। उम्मीद है पॉलिसी रेट में भी कमी आएगी। पिछले दिनों इस्लामाबाद की सड़कों पर धरनों, अफरा तफरी और तोड़ फोड़ से जो हिजान पैदा हुआ, उससे एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आई। लेकिन डी चौक के साफ होते ही स्टॉक एक्सचेंज ने बाउंस बैक किया। वज़ीर आज़म की मुल्क से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा यह स्मगलिंग आम निगरानी से नहीं बल्कि आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से खत्म हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फाइनल कॉल के दौरान सैकड़ों शहादतों का बयान देने वाले पीटीआई रहनुमाओं से ऐलान ला ताल्लुकी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बानी की सेहत ठीक है, सेहत से मुताल्लिक फैलाई गई खबरें गलत हैं। बानी की अडियाला जेल में ना होने की खबरें भी गलत हैं। अगले लाहेमल का ऐलान बानी पीटीआई खुद करेंगे। बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने दावा किया है कि बानी पीटीआई को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, जिसकी वजह से बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। मरियम रियाज भट्टू ने कहा कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है ये लोग अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बुशरा बीबी की बहन और तर्जुमान की तरफ से जो बयानिया आ रहा है उस पर पार्टी क़यादत के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई के कुछ लोगों के ताने बाने एजेंसियों के साबिक़ कारिंदों से मिलते हैं जो पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि इन बयानात पर बानी पीटीआई को मुदाखलत करनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान का ट्रंप की इत्तेहादी ममालिक को धमकियों से मुताल्लिक मौक़िफ़ देने से गुरेज। कहा भारतीय हम मनसबों से सिख रहनुमा के कातिल की साजिश पर बात होती रही है। कराची के इलाके सईदाबाद में डाकुओं ने 3 दुकानें लूट लीं। पैसे और मोबाइल फ़ोन लूट कर मुल्जिमान फरार हो गए। जौहर मोड़ के करीब रिहायशी इमारत में नामालूम मुल्जिम राहुल कुमार को तेज धार आले से कत्ल करके फरार हो गया। मकतूल की बीवी भी फ्लैट में ही थी। राहुल कुमार सिविल इंजीनियर था। 24 नवंबर को एहतजाज करने वालों में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर केमिकल बमों से हमले किए। ब्राजीली साख्ता आंसू गैस शेल फेंके। ये शेल पाकिस्तानी शेल से 4 गुना ताकतवर थे। बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने और वायरलेस सेट से लैस इन मुजाहिरीन ने पुलिस की कम्युनिकेशंस ब्लॉक कर दी थी। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुजाहिरीन के पास केमिकल और बोतलों से भरी एक गाड़ी चलती फिरती बम फैक्ट्री थी। 1150 गिरफ्तार अफराद में से 89 का पाकिस्तान में डेटा ही नहीं। शुबा है कि इनका ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं। अटक में मुजाहिरीन में से कोई हलाक नहीं हुआ। झड़पों में पुलिस के 147 जवान जख्मी हुए, 25 शदीद जख्मी हैं। बानी पीटीआई 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के 7 मुकदमात में गिरफ्तार। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होने वाली समात में पुलिस ने मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से आगाह किया। 7 नए केसेस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। अदालत ने 28 सितंबर को मुजाहिरीन को एहतजाज पर उकसाने, 5 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से कबल इस्लामाबाद में एहतजाज और 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में बानी पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।
चौक इस्लामाबाद पर एहतजाज करने पर बानी PTI बुशरा बीबी, उमर अयूब और शेर अफजल मरवत समेत कई PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कोहिसार ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 96 मुलजिमान के वारंट हासिल किए। मुराद सईद, सलमान अकरम राजा, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, शुएब शाहीन और शहराम तरकई के नाम भी मुलजिमान की फहरिस्त में शामिल। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि बार बार बानी PTI के पास जा रहे हैं, वो नए इलेक्शन की बात करता है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, नए इलेक्शन कैसे करवाए जाएं? 9 मई पर कौम से माफ़ी मांगने की बात करो तो बानी PTI कहता है शवाहिद ले आएं फिर बात करते हैं। हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि बानी PTI बाहर जाने को तैयार नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में वही किया जो वो ना करने का कहते थे। पाकिस्तान में किसी भी मामले में ब्रेक थ्रू हो सकता है। मुशर्रफ पहले नवाज शरीफ और बेनज़ीर को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क कहता था, फिर मुशर्रफ ही ने दुबई में बीबी से NRO किया। जिला कुरम में इतवार को फायरबंदी के बाद 10 रोज से बंद तालीमी इदारे खुल गए। पेशावर पाराचनार रोड समेत आमदोरफ्त के रास्ते अब तक बंद। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस और शाहराहों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। रास्तों की बंदिश से अशिया खुरोनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाला एक और जख्मी दम तोड़ गया। जहां बहक होने वाले अफराद की तादाद 131 हो गई, 186 जख्मी। ग्रैंड जिरगा अगले चंद दिनों में कुरम का दौरा करेगा। सूबाई हुकूमत जिरगे को मुज़ाकरात करने के लिए सपोर्ट करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ग्रैंड जिरगे से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ग्रैंड जिरगे के जरिए कुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकलेगा। सूबाई काबीना के इजलास में कुरम के मसले के हल के लिए हुकूमत के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला KP ने कहा मकामी अमायदीन शरपसंद अनासिर की निशानदही में ताउन करें। ऐसे अनासिर दहशतगर्द हैं और उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला की आमदोरफ्त के लिए शाहराह को महफूज बनाने के लिए इक़दामात और किल्लत को दूर करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए दवाएं सप्लाई करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ज़रदारी हाउस में मुलाकात। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के ओहदेदारान ने बताया सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। बिलावल भुट्टो को मोहम्मद अली शाह बाचा और शाजी खान ने खैबर पख्तूनख्वा के वफाकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बताया सियासी जमातों के हमरा कुरम में क़याम अमन के हवाले से ग्रैंड जिरगे से मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो से सेनेटर फैसल वाडा की भी मुलाकात। इससे पहले पीपल्स पार्टी राबता कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि दीगर सियासी जमातों से राबता करें ताकि तयन कर सकें कि किन मामलात पर सियासी इत्तफ़ाक़ राय किया जा सकता है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ारत ख़जाना ने मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद नरमी की पेशगोई कर दी। हुकूमत को कर्जों पर सूद की मद में बड़ी बचत होने का इम्कान। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 4.9% पर रही, जो 78 माह की कम तरीन सतह पर है। अक्टूबर 2024 में मुल्क में महंगाई की शरह 7.2% पर थी। 2023 में जुलाई से नवंबर के दौरान 28.62% पर रहने वाली महंगाई 2024 की इसी मुद्दत में 7.8% रही है। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। घरों से काम करने वाले अफराद, फ्रीलांसर्स और तालिबे इल्म इंटरनेट में खलल के बाइस परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्क की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। कराची के बिजली सारिफीन के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 18 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। ये रिलीफ दिसंबर के बिल्स में दिया जाएगा। इत्तलाक 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों पर नहीं होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला अब तक ना हो सका। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह का ICC के चेयरमैन बनने के बाद मामला मजीद लटक गया। वेन्यूज और शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। PCB के चैंपियंस ट्रॉफी के नए फार्मूले में वाज़ेह मौक़िफ़।
भारत हाइब्रिड मांगेगा तो हम भी आईसीसी के मैचेस के लिए भारत नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने अपना केस आईसीसी और भारतीय बोर्ड को बता दिया। भारतीय बोर्ड को हुकूमत से मुशावरत के बाद शराकती मुआहदे पर फैसला करना है। ज़राए पीसीबी का कहना है कि पाकिस्तान के सरेंडर करने की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर किया होता तो इंडिया और आईसीसी जवाब देने के लिए वक्त ना मांगते। वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल ने भारत से विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली। मुल्तान में होने वाले काउंसिल के इजलास में भारतीय टीम की T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान ना आने पर गर्मा गर्म बहस। फैसला किया गया कि हालात की बेहतरी तक पाकिस्तान और भारत की मेजबानी में इंटरनेशनल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान के सैयद सुल्तान शाह को वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का दोबारा सदर मुंतखब कर लिया गया। दूसरी जानिब ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा। फैसलाबाद जनावाला में पिस्तौल के साथ वीडियो बनाने के दौरान गोली चलने से नई नवेली दुल्हन जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 18 साला फातिमा की 3 रोज कबल शादी हुई थी। लड़की ससुराल में पिस्तौल के साथ वीडियो बना रही थी कि गोली चल गई। मुतवफ़ी की वालिदा के बयान की रोशनी में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने अजीनोमोटो दरामद पर पाबंदी उठाने के लिए नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने यह फैसला वज़ीर आज़म की कायम करदा माहिरीन की खुसूसी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में किया। रिपोर्ट में मोनोसोडियम ग्लूटामेट को इंसानी सेहत के लिए महफूज करार दिया गया है। काबीना ने वफाकी काबीना इजलास में नेशनल प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट क्राइम एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी 2024 की मंजूरी भी दी। गवर्नर सिंध कामरान रसूरी ने कहा है कि दू बदू लड़ाई से एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। लड़ाई कराने वाला नजर नहीं आ रहा। माशी तौर पर मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। लाहौर में मीट दी प्रेस से खिताब। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी पीटीआई के एहतजाज से परेशान। 68% ने एहतजाज की शिद्दत मुखालिफत की। कहा चाहे एहतजाज से आर्जी तकलीफ हो मगर कबूल नहीं। अलबत्ता 24% ने पीटीआई एहतजाज की मुकम्मल हिमायत की। कहा कितनी भी तकलीफ हो एहतजाज की हिमायत करेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में पीटीआई के एहतजाज पर हुकूमती रद्द-ए-अमल पर शहरी तकसीम नजर आए। 48% ने रद्द-ए-अमल को भेजा तो 42% ने बिल्कुल दुरुस्त करार दिया। आयपुर के मुताबिक 82% ने पीटीआई एहतजाज के बायस रोज़मर्रा उमूर ज़िंदगी, जबकि 74% ने कारोबार और आमदनी के मुतासिर होने का गिला किया। सर्वे में 66% ने एहतजाजी रैलियों और मुजाहिरों को मुल्क में सियासी बहरान की अहम वजह कहा। मगर जब सवाल हुआ कि सियासी बहरान के मनफी माशी असरात का जिम्मेदार कौन है तो 53% ने हुकूमत, जबकि 18% ने उसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर डाली। सर्वे में 73% अफराद ने पुरअमन एहतजाज की मुकम्मल हिमायत की। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने डी चौक के शोहदा जख्मियों के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। शोहदा के लवाहिकीन को 1 करोड़, जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जनूबी और जमशुदा अजला बालाकंड में मुतल्लिका इदारों को बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। जेलों में सिक्योरिटी आलात, जैमर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, CCTV कैमरों की खरीदारी और तनसीब के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी। जिला मोहम्मद के 106 खासादारों को KP पुलिस में जम करने की भी मंजूरी। खुसूसी तालीम के इदारों में ज़ेर तालीम खुसूसी तलबा की आमदोरफ्त के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर आयद पाबंदी में नरमी की मंजूरी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए ट्रांजिट पॉइंट को बंद करने की मंजूरी। और कराची के इलाके सईदाबाद में डाकुओं ने 3 दुकानें लूट लीं। सेक्टर C में डाकुओं ने 2 दुकानों से पैसे और मोबाइल फ़ोन लूटे। सईदाबाद सेक्टर B में मोबाइल फ़ोन शॉप पर डकैती। वारदातों के बाद मुल्जिमान फरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी 3 साल के लिए चेयरमैन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन तैनात। शौकत अजीज सिद्दीकी को 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार दी थी।
लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके बहू को कत्ल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। साबिक़ वज़ीर आला मक़बूज़ा कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मंदिर की तलाश में दरगाह अजमेर शरीफ की खुदाई की कोशिश की जा रही है। डर है कि हमें 1947 के हालात की तरफ ले जाया जा रहा है। BJP का महबूबा मुफ्ती के बयान को मुल्क मुखालिफ करार देते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी की तकरीब हलबर्दारी से पहले यरगमाली रिहा ना किए गए तो मशरिक़ वस्ता को भारी कीमत चुकाना होगी। बोले वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत अदा करेंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। 7 अक्टूबर के यरगमालियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। लबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ज़ाई हमले, एक लबनानी फ़ौजी समेत 4 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी हमले में इसराइली फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी, 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 33 यरगमाली मारे गए, कुछ यरगमाली लापता हो चुके। हमास का बयान, कहा नेतन्याहू तुम्हारी अहमकाना जंग पर यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकती है। कर लो जो कुछ करना है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान ने अमन के लिए अमरीका से मशरूत बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर मोहम्मद जवाद ज़रीफ का कहना है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान अमरीका से जौहरी मुआहदे और दीगर उमूर पर बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद है। मगरिब को जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए ईरान को मुआशी फ़वाइद देना होंगे। जरीदे के मुताबिक जवाद ज़रीफ का कहना है कि ईरानी सदर आगाह हैं कि दुनिया पोस्ट पोलर दौर में दाखिल हो रही है। इस दौर में मुकाबला और ताउन दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। फ़लस्तीनियों को हक़ खुद मुख्तारी मिलने तक हमास और हिज़्बुल्लाह कायम रहेंगी। बरतानिया में समंदर के जरिए आने वालों की तादाद में इजाफा। बरतानवी अखबार के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर में 6288 अफराद ने चैनल अबूर किया। कराची में 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 दिसंबर से शुरू होगी। उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल कराची के तहत जियो के इश्तराक से की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब और शोरा शिरकत करेंगे। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को जश्न कराची 2024 का उन्वान दिया गया है। शोबिस, खिलाड़ी, महारे मौलियात समेत दीगर शोबों के माहिरीन भी शिरकत करेंगे। अदाकार हम्माद शुएब को दिल का रिश्ता ऐप पर 12,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई। अदाकार ने ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी की ख्वाहिशमंद खवातीन की पूरी दुनिया से हजारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना यह है कि हम्माद किसके साथ अपना मैच बनाते हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। क्या मालूम वो खुश नसीब आप ही हों। और अफ्रीकी मुल्क गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मचने से 56 अफराद हलाक। रिपोर्ट के मुताबिक रेफरी के मुतनाज़िर फैसले के बाद शायकीन ने ग्राउंड में आकर एहतजाज किया, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस की शेलिंग की। हजारों शायकीन की एक साथ स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश में भगदड़ मच गई। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया।